मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातेह के वॉल्यूम 41 के पार्ट 5 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं तलमश अपने साथियों के साथ मिलकर तेजी में सुरंग खोद रहा होता है। सिपाही कहता है, मेरे आगा हम इतने वक्त से खुदाई कर रहे हैं, काफरों को भी हमारी तरफ ही आना था, मगर लगता है कि तोपों की आवाज में वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे। तलमश कहता है, आप ठीक कहते हैं, हम सोच रहे थे कि उन्हें हंस के परू के साथ काबू करेंगे, मगर वो काफिर जान ग्रान गफलत की नींद सो गया है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। सिपाही पूछता है, क्या हम खुद दीवारें खोदेंगे? तलमश कहता है, यकीनन हम करेंगे, काफिर आए या ना आए हम दीवारों को खोदेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों फिर से खुदाई में लग जाते हैं। दूसरी तरफ से जान ग्रान के सिपाही भी खुदाई में मसरूफ होते हैं। एक सिपाही जान ग्रान से कहता है, जनाब आपके हुक्म के मुताबिक जब से आप फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुए हम रोमानोस की सिमत खोदते रहे, आपको लगता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? जान ग्रान कहता है, हाँ हम सही रास्ते पर हैं, खोदते रहो। अगर मैं तलमश को जानता हूँ तो वो इसी तरफ आएगा, जल्दी करो, होशियार रहो, खामोशी से खुदाई करो, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम आ रहे हैं। इसी लम्हे उसे लटकी हुई रस्सियां हिलती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देखते साथ ही वो कहता है, देखो देखो रस्सियां हिल रही हैं, मैंने तुमसे कहा था कि वो यहाँ से आ रहे हैं। फिर खुश होते हुए कहता है, तलमश आगा, तलमश तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि जान ग्रान तुमसे भी ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ थियोडोसिस दीवारों के सामने सिपाही स्तूनों के जरिए किले में दाखिल हो रहे होते हैं। जानसीरी भी वहां पहुंचकर स्तून का दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते साथ ही वो सामने मौजूद बजंतिनियों को बंदूकों का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, फिर भागते हुए शहर में दाखिल हो जाते हैं। शगाफ के अंदरूनी हिस्से में दोगान भी सर दड़ की बाजी लगा रहा होता है। शहाबुद्दीन पाशा भी बराबर बजंतिनियों को काट रहे होते हैं। सुरंग में तलमश सुरंग खोदते खोदते पाइप दूसरी तरफ कर देता है। ये देखकर जान ग्रांड और उसके सिपाही हक्के बक्के रह जाते हैं। तलमश सिपाहियों से कहता है, शाबाश, इसके अंदर हंस के पंख डालो और जिलाद और काफरों के दिलों को राख कर दो। हुक्म मिलते ही सिपाही उस पर अमल दरामद करते हैं और धुएं को काफरों पर छोड़ देते हैं। धुआं देखकर जान ग्रांड कहता है, सुराखों को डाम दो, ये एक जाल है, पीछे हटो पीछे हटो। पीछे हटते हटते उसके बहुत से सिपाही जहर के असर से गिर जाते हैं और जमीन पर गिरकर तकलीफ से खांसते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ थियोडोसिस दीवारों पर बजंतिनियों की मजामत जारी होती है, मगर दोगान और शहाबुद्दीन पाशा भी नहीं रुकते और बजंतिनियों को काटते ही चले जाते हैं। दोगान की तलवार जिस जानिब हरकत करती है बजंतिनियों की लाशों के अंबार लगा देती है। दीवारों से फेंके जाने वाले तेल की वजह से जंसीरियों को शदीद नुकसान पहुंच रहा होता है। गर्म तेल में जलने की वजह से उस्मानी सिपाही तकलीफ से करा रहे होते हैं, मगर उस्मानियों की मुसलसल पेशकदमी देखकर बजंतीनी कमांडर कहता है, हम पीछे हट रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं। बजंतीनी सिपाहियों को पीछे हटते हुए देखकर शहाबुद्दीन पाशा और दोगान सिपाहियों के साथ उन पर चढ़ दौड़ते हैं। सुल्तान करारगाह से दूरबीन के जरिए सारी जंग का मुआयना कर रहे होते हैं। अली बे खुश होते हुए उनसे कहते हैं, जंसीरियों के लिए रास्ता खुला है मेरे सुल्तान, अब कुफार फिक्र करें। सुल्तान पूछते हैं, क्या बहादुर और ज़गनोस की कोई खबर है? अली बे कहते हैं, अभी कासिद नहीं आया मेरे सुल्तान, लेकिन हमारे दोनों पाशा बहादुर हैं। खलीज की दीवारें यहाँ जैसी नहीं हैं, फिक्र ना करें, वो काफी कमजोर हैं, दुश्मन उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। उधर उस्मानियों को आगे बढ़ते हुए देखकर शहंशाह के इशारे पर फ्रांसिस्को उन पे तीरंदाजी करवा देता है। बुलंदी पर से होने वाली तीरंदाजी की वजह से बहुत से जंसीरी सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं, मगर वो बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में मौजूद बजंतिनियों पर टूट पड़ते हैं। पीछे पीछे दोगान और शहाबुद्दीन पाशा भी वहां पहुंच जाते हैं, मगर तीरंदाजों को देखते साथ ही एकदम से रुकते हुए कहते हैं, बड़ी ढहाले लाओ, बड़ी ढहाले लाओ। फ्रांसिस्को बगैर रुके उन पे तीरंदाजी करवाता ही चला जाता है। दोगान अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों की जानिब दौड़ पड़ता है। दोगान को आगे बढ़ते हुए देखकर जंसीरी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। दोनों दीवारों के दरमियान गुमसान का ऐसा रन पड़ता है कि अपने और पराये की तमीज खत्म हो जाती है। जंसीरी सिपाही बड़ी बड़ी ढालों में खुद को छुपाए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। फ्रांसिस्को चिल्लाते हुए कहता है, इन सबको जहन्नुम में पहुंचा दो। हुक्म मिलते ही दीवारों पर खड़े बजंतीनी सिपाही तीरों की बारिश कर देते हैं। शहंशाह ये मंजर गौर से देखने के बाद एक जानिब चला जाता है। दोगान जंसीरी सिपाहियों के साथ मिलकर बजंतीनियों का हिसार तोड़ने के लिए सर दड़ की बाजी लगा रहा होता है। दूसरी तरफ उस्मानी लश्कर के बहुत से सिपाही खलीज की दीवारों पर भी पहुंच जाते हैं, मगर दीवारों पर उन्हें शदीद मुजामत का सामना करना पड़ता है। बजंतीनी सिपाही पूरे जोश और खरोश से लड़ते हुए उस्मानियों को काटते ही चले जाते हैं। सुल्तान का कोई सिपाही तीरों का और कोई तलवारों का निशाना बन जाता है। वहां आने वाला नुतरस कहता है, इन्हें गुजरने ना देना, अगर जरूरत है तो मजीद आदमी बुलाओ। हुक्म मिलते ही कमांडर मजीद सिपाहियों को लेकर वहां आ जाता है। खलीज के पार खड़ा बहादुर ये मंजर देखकर ज़गनोस पाशा से कहता है, हालात ठीक नहीं लगते मेरे पाशा, हमें तेज तर होने के लिए अपनी जानें कुर्बान करनी होंगी। मैं कश्ती को बारूद के कनस्तरों से भर दूंगा और इसे दीवारों की तरफ मोड़ दूंगा। बहादुर की बात सुनकर ज़गनोस पाशा परेशान होते हुए कहते हैं, इसका मतलब है मौत के मुंह में हाथ डालना। जवाबन बहादुर बे कहते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा पाशा। ज़गनोस पाशा कहते हैं, कम से कम खुद वहां ना जाएं, अपने एक साथी को भेज दें।
मगर बहादुर कहता है हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं पहिया बंद करके अल्लाह के हुक्म से समंदर में छलांग लगा दूंगा। मुझे इजाजत दे पाशा, मैं वहाँ जाऊंगा। ज़ैगनोस पाशा पुरजोश अंदाज में उससे मिलते हुए कहते हैं फिर मुझे अपना हक हलाल कर दो। बहादुर उनसे गले मिलता है और वहाँ से चला जाता है। सुरंग में धुआं छोड़ने के बाद तलमश कहता है ए छोटे से चूहे जान ग्रांट, क्या तुमने सोचा कि तुम कस्तामोनो के किसी आदमी के साथ मुकाबला कर सकते हो? सिपाही पूछता है मेरे आगा क्या धुएं का असर अब तक बाकी है? जवाबन तलमश कहता है सब्र करो मेरे बहादुर। सिपाही कहता है हमें हुक्म दे, हम इसे खोद कर दूसरी तरफ चले जाएंगे। मगर तलमश उसे रोकते हुए कहता है पहले धुएं को अच्छी तरह खत्म होने दो। फिर सिपाहियों से पूछता है क्या बारूद के कनस्तर तैयार हैं? सिपाही कहता है सब कुछ तैयार है मेरे आगा। सिपाही की बात सुनकर तलमश कहता है फिर उन्हें यहाँ ले आओ, अपने अपने मुंह ढांप लो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये कहते साथ ही वो सुरंग को खोदने लग जाते हैं। दूसरी तरफ थियोडोसिस दीवारों पर खड़ा फ्रांसिस्को मुसलसल उस्मानियों पर तीरंदाजी करवा रहा होता है और कहता है सिपाहियों तीर बरसाओ, उबलता हुआ तेल गिराओ, उन्हें दिखा दो कि तुम कौन हो। सुल्तानी लश्कर के सिपाही भी आगे बढ़ते हुए तीरंदाजी कर रहे होते हैं। दोगान दोनों हाथों से तलवार का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए काफिरों को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। जंसीरी सिपाही जिस जानिब भी हमला करते हैं दुश्मनों की लाशों के अंबार लगाते ही चले जाते हैं। फ्रांसिस्को तीर बरसाते हुए कहता है जारी रखो, इन सब को वापस भेजा जाएगा। शहाबुद्दीन पाशा भी तेजी के साथ दुश्मनों को काट रहे होते हैं। दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए सर दड़ की बाजी लगा देते हैं। लाशों पर लाशें गिर रही होती हैं। बुलंदी पर खड़ा बजंतीनी सिपाही एक तीर शहाबुद्दीन पाशा की जानिब छोड़ देता है, मगर शहाबुद्दीन पाशा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए डाल आगे कर देते हैं। शहाबुद्दीन पाशा और दोगान अपने सामने मौजूद सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करते हुए तेजी से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। मगर किले की दीवारों पर मौजूद बजंतीनी सिपाही तेल और तीर बरसाते ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस्मानी लश्कर को शदीद तरीन नुकसान का सामना करना पड़ता है। फ्रांसिस्को कहता है इन सबको बगैर रहम के मार डालो। राहदारी में हर तरफ दोनों अतराफ के सिपाहियों की लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। उबलते हुए तेल का निशाना बनने वाले जंसीरी सिपाही तकलीफ से तड़प रहे होते हैं, मगर उनके साथी जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। जितने भी बजंतीनी सिपाही उनके सामने आते हैं वो उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। सुरंग से तलमश भी अपने साथियों को लिए हुए मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है और उन सब ने बारूद के ड्रम उठाए होते हैं। धुएं से बचने के बाद जान ग्रांट अजीज और मनोज दरवाजे के करीब से आकर बाहर निकलता है। वहाँ मौजूद सिपाही उसकी मदद करते हैं तो जान ग्रांट कहता है फौरन यूनानी आग ले आओ। फसीलों पर चढ़ने वाले किसी भी शख्स पर रहम ना करना तीरंदाजो। हुक्म मिलते ही सिपाही तेजी के साथ यूनानी आग बरसाने वाला आला वहां ले आते हैं। जान ग्रांट आग रोशन करके उसे सुरंग की जानिब मोड़ देता है और कहता है आओ तलमश आओ, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, आओ मैं तुम्हें इस दुनिया में जहन्नुम का तजर्बा करवाऊंगा। तलमश अपने साथियों के साथ सुरंग से आगे बढ़ रहा होता है। तलमश के सिपाही जैसे ही सुरंग के दहाने पर पहुंचते हैं जान ग्रांट उन पे आग बरसा देता है, जिसकी वजह से कुछ सिपाही आग का निशाना बन जाते हैं। तलमश अपने साथियों को तड़पते हुए देखकर बहुत दुखी होता है और कहता है ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे भाई जल रहे हैं, छोड़ो। मगर तलमश के साथी उसे पकड़ते हुए कहते हैं रुक जाएं आगा, रुक जाएं, आप भी जल जाएंगे। जान ग्रांट मुसलसल आग बरसाता ही चला जाता है। तलमश खुद को संभालते हुए कहता है सिपाहियों कनस्तर उठाओ, मैं इन्हें दिखाऊंगा, जल्दी करो। हुक्म मिलते ही सिपाही बारूद के कनस्तर उठाने लग जाते हैं। खलीज से बहादुर बे बारूद से भरा हुआ जहाज लेकर दीवारों की जानिब बढ़ रहे होते हैं। सिपाही उनसे कहता है हमारे पास गोदाम में 30 कनस्तर बारूद मौजूद है मेरे रईस, धमाके के लिए इतना बारूद काफी है। बहादुर वे सिपाहियों से कहते हैं मेरी बात गौर से सुनो बहादुरो, हम सब ने इस तमाम वक्त में मिलकर कोशिशें की हैं, हमने ढेरों जाने दी हैं और ढेरों जाने ली हैं। हम इस मुकद्दस मकसद के लिए अब एक आखिरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस फरीजे के आखिर में शहादत होगी। मेरे बहादुरो ये रास्ता जन्नत के बगीचों में से एक बगीचे की जानिब ले जाएगा। सिपाहियों क्या तुम मेरे साथ हो? बहादुर की बात सुनकर सब सिपाही जोश से कहते हैं हम साथ हैं, हमारी जानें आप पर कुर्बान है मेरे रईस। बहादुर मजीद कहता है मेरे समंदर के मल्ला हो, हम अब अपनी पूरी ताकत के साथ सफ बांधेंगे और रफ्तार हासिल करेंगे। मैं जब इशारा करूंगा तो सब लोग समंदर में कूद जाएंगे, शाबाश काम पे लग जाओ। हुक्म मिलते ही सिपाही बारूद वाले ड्रमों को आपस में बांधने लग जाते हैं। खलीज के पार खड़े ज़ैगनोस पाशा आने वाले सिपाही से पूछते हैं क्या बहादुर पाशा ने बेड़ा तैयार किया है? सिपाही कहता है मेरे पाशा वो बारूद से भरे कनस्तर ले जा रहे हैं। ज़ैगनोस पाशा कहते हैं अल्लाह उनका मददगार हो। इतनी मेहनत और इतनी जिद्दोजहद के मुकाबले में अगर पहाड़ होता तो वो भी ना टिक पाता। कुस्तुनतुनिया या तो गिर जाएगा या हमें गिरा देगा। नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।